वेलकम बैक टू अवर चैनल। माय नेम इज सोनम चौहान। तो आज हम लेकर के आए हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक। बिकॉज ऑफ ये जो टॉपिक है ना, इससे रिलेटेड काफ़ी सारे कमेंट जो स्टूडेंट है वो पूछते रहते हैं। देखिए, कमेंट किसी एक बच्चे ने पूछा, 2 ने पूछा या 10 ने पूछा, अगर वो कमेंट बहुत सारे बच्चों से रिलेट करता है तो मुझे लगता है कि उसको लेकर के एक वीडियो बना लेनी चाहिए। तो मैं इस तरह की जो टॉपिक है वो मैं लाते रहती हूँ अपने चैनल पर, ठीक है। तो भाई जो क्वेश्चन था वो ये था कि एक बच्चे को एमए पॉलिटिकल साइंस करनी थी। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको एमए पॉलिटिकल साइंस करनी है, बट ग्रेजुएशन में उन्होंने बिल्कुल लाइटली लेकर के उसको पढ़ा, लेकिन अब थोड़ा सा इंटरेस्ट आ रहा है उनको पॉलिटिकल साइंस में। बट उनको इंस्पायर होना है, उनको मोटिवेट होना है कि भाई पॉलिटिकल साइंस की क्या वैल्यू है या उसके बारे में बताइए। तो आज इस वीडियो में थोड़ा सा उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं। देखिए, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दो। बिना सब्सक्राइब के, बिना बेल आइकन के आप जा ही क्यों रहे हो? फटाफट से आपको एक काम ज़रूर करना है, बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में कुछ सोशल मीडिया हैंडल से जाकर के चेकआउट करो एंड फॉलो दिस। कि अब जो इन्वायरमेंट है, ठीक है, इस समय क्या होता है कि जो एडमिशन है वो चल रहे हैं। तो जब हम स्टूडेंट से पूछते हैं, ठीक है, कि आपने, या फिर मेरे फर्स्ट क्लासेस जो होती है, या फिर जो इंटरेक्शन स्टूडेंट से होता है, जब हम पूछते हैं कि आपने जो पॉलिटिकल साइंस आप ले रहे हो, बेसिकली आपके माइंड में उस सब्जेक्ट को लेकर के क्या क्या मतलब इमेजिनेशन है, आप क्या क्या कल्पनाएं करते हो उस सब्जेक्ट को लेकर के। सो बेसिकली कुछ बच्चों ने जो मेजोरिटी में जो आंसर होता है वो होता है इलेक्शन, वर्करी, चुनाव, वोट, इससे ज़्यादा नहीं। बट मैं आपको बता दूं, पॉलिटिकल साइंस है उसमें सिर्फ इलेक्शन, वोट, वर्करी या जो भी प्रोसेस है, इसके अलावा भी, इसके बियॉन्ड भी भाई अनलिमिटेड बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन है, बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो अनलिमिटेड होकर, मतलब उसका कोई लिमिटेशन ही नहीं है। नेशनल लेवल से इंटरनेशनल लेवल तक आप अनलिमिटेड चीज़ें इसमें पढ़ते हो। और मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ कौन कौन सी चीज़ें। देखिए, जब स्टार्टिंग में आप पढ़ते हो तो इसमें आपको देखो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन भी आप पढ़ोगे। इंडिया के साथ साथ ओवरऑल जितनी भी कंट्री है आपको उसका कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने का मौका मिलता है, ठीक है, सेमेस्टर वाइज। जैसे ग्रेजुएशन फर्स्ट सेमेस्टर है तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सेकंड है फिर थ्योरी, फिर थर्ड है फिर अलग पेपर है, फिर फोर्थ है, फिर आप जब मास्टर्स में जाओगे तो थोड़ा सा स्टैंडर्ड हाई हो जाएगा, फिर आपको अलग तरीके से थोड़ा सा मतलब बहुत ज़्यादा डीपेस्ट में स्टडी करने का मौका मिलता है। लेकिन हम सिर्फ पॉलिटिकल साइंस को ये मान करके नहीं चल सकते कि सिर्फ हमें उसमें इलेक्शन प्रोसेस ही पढ़ना है, या फिर भारत में किस तरीके से इलेक्शंस होते हैं। ये तो बहुत ही माइनर सा इसका एक टॉपिक है कि हमें ये भी पता लगता है कि भाई इंडिया में किस तरीके की पॉलिटिक्स होती है। हमें पता होना चाहिए कि हमारे देश में जो प्रधानमंत्री वो कैसे चुने जाते हैं, राष्ट्रपति वो कैसे चुने जाते हैं, बाकी उनको हटाने की क्या प्रक्रिया है, हमारे लिए हमारा वोटिंग का क्या महत्व है, ठीक है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, बाकी फंडामेंटल राइट्स क्या हैं। इज़ ए बेसिक कॉन्सेप्ट जो स्टार्टिंग में ही स्टडी करा दिए जाते हैं। लेकिन इसके बियॉन्ड भी आप चाइना का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हो, उसमें फ्रांस का पढ़ते हो, स्विट्ज़रलैंड का पढ़ते हो, जापान का पढ़ते हो, मतलब अनलिमिटेड कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी करने का एक बहुत बेहतर मौका आपको पॉलिटिकल साइंस में मिलता है। बाकी सब्जेक्ट भी देखें, मैं ये नहीं कह रही कि ह्यूमैनिटीज़ के बाकी सब्जेक्ट्स अच्छे नहीं है, बहुत अच्छे हैं। लेकिन अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन या पॉलिटिकल प्रोसेस के बारे में, किसी भी कंट्री में किस तरीके का प्रोसेस चल रहा है, अगर आपको वो जानने के आप बड़े इच्छुक हो, आपके अंदर क्यूरोसिटी है, कॉरेज है उस चीज़ को जानने के लिए, तो पॉलिटिकल साइंस इज़ ए बेस्ट सब्जेक्ट आपके लिए, अगर आप सच में ही मास्टर्स करना चाहते हैं पॉलिटिकल साइंस में। और इसके लिए काफ़ी सारे ऐसे स्कोप हैं, जैसे यूजीसी नेट आप अप्लाई कर सकते हो, आप इसमें प्रोफेसर लाइन में जा सकते हो। इसके अलावा और बहुत सारे जब आपको किसी पॉलिटिकल मतलब पूरे प्रोसेस के बारे में इंफॉर्मेशन होती है तो आप एडवाइजरी में भी जा सकते हो। वो आपकी अवेयरनेस पे डिपेंड करता है कि आपकी अचीवमेंट कितनी दूर तक जाएगी, ठीक है। इसके अलावा आप किसी और स्ट्रीम से आकर के जब ह्यूमैनिटी को अचीव करते हो, ठीक है, या ह्यूमैनिटी के जो सब्जेक्ट्स हैं जब आप उसको स्टडी करते हो तो आपको बहुत कुछ नया नया लगता है, ठीक है। लेकिन हमें सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं रहना चाहिए। अब बहुत सारे ऐसे कन्फ्यूज़न होता है कि भाई ह्यूमैनिटी में तो सोशलॉजी है, साइकोलॉजी है, फ़िलोसफी है, बट हम पॉलिटिकल को मतलब इसको पॉलिटिकल साइंस क्यों बोलते हैं? साइंस हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें देखिए, हम साइंस इसको मान भी सकते हैं, उसको नहीं भी मान सकते हैं। ये अलग अलग थिंकर की अपने अपने कंट्रोवर्सी है। कुछ थिंकर्स को साइंस मानते हैं, उनका भी एक अलग कंसेप्ट है, वो बताते हैं कि भाई साइंस क्यों है, क्योंकि इसमें भी हम क्रमबद्ध तरीके से चीज़ों को असेंडिंग में चीज़ों को रखते हैं। भाई डाटा कलेक्ट करते हैं, फिर उसके बाद उस पर एनालिसिस करते हैं, कितना सही है कितना गलत है, ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं। जो साइंस नहीं मानते उसके लिए भी वो कंसेप्ट देते हैं कि भाई इसके लिए कोई लेबोरेटरी नहीं है, तो हमारे पास कुछ जो भी तथ्य डाटा है वो कम्प्लीटली उस मेजरमेंट में नहीं आ पाते जितना कि साइंस में आ पाते हैं। तो एक अलग कंसेप्ट है, ठीक है। इसको आप अलग अलग तरीके से स्टडी करते हो कि कुछ थिंकर्स मानते हैं, कुछ थिंकर्स नहीं मानते हैं। बट
कह सकते हैं कि जो पॉलिटिकल साइंस है इसको हम पॉलिटिकल साइंस ही बोलते हैं और अपने आप में बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट्स है। यूपीएससी के लेवल से भी मैं आपको तो बहुत ज़्यादा आपको इसमें हेल्प मिलती है। तो सिर्फ इलेक्शन, वोट, वर्करी, ये 3 चीज़ दिमाग में रख करके पॉलिटिकल साइंस को मत देखो कि सिर्फ 3 ही चीज़ें हैं, क्योंकि जब भी स्टूडेंट एडमिशन के लिए आते हैं ना, तो हम जब उसे पूछते हैं कि अच्छा बहुत एकदम से नहीं कि जब उनको बता दें क्या क्या सब्जेक्ट्स है, तो वो बहुत एकदम से लपक करके क्या लेते, पॉलिटिकल साइंस लेते हैं। तो हम जब उसे पूछते हैं कि आप पॉलिटिकल साइंस ले रहे हो तो आपको इंस्पिरेशन कहाँ से मिली कि आप जानते हैं सब्जेक्ट्स के बारे में। तो जब उन्हें पता नहीं होता या थोड़ा बहुत पता होता है तो बस वही इलेक्शन है, ठीक है भाई इलेक्शन कैसे होते हैं, वोट कैसे होती हैं, तो यहीं तक वो सारी चीज़ें घुमाते रहते हैं। फिर तब बाद में पता लगता है कि भाई सिर्फ इलेक्शन तो एक बहुत ही छोटा प्रोसेस है, आपको पता लगता है कि भारत में इलेक्शन कैसे होते हैं, या फिर उसके अलावा भी जब आपको पता लगता है कि यूएसए में इलेक्शन कैसे होते हैं, चाइना में इलेक्शन कैसे होते हैं, वहाँ के प्रेसिडेंट कैसे चुने जाते हैं, तो ये बहुत ही ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन है जो कि आपको पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत मिलती है। आई होप से एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, आपको पसंद आएगी, पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और इस तरह की अगर कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है भाई नीचे कमेंट सेक्शन में करके ज़रूर बताना है। कमेंट सेक्शन हम लोगों के लिए नहीं, आप लोगों के लिए होता है, और कमेंट सेक्शन में जब तक आप नहीं बताओगे, अपनी प्रॉब्लम शेयर नहीं करोगे, तब तक हमें पता नहीं लगेगा। और नीचे डिस्क्रिप्शन में कुछ सोशल मीडिया हैंडल्स है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, टेलीग्राम है, नीचे जा करके ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ भी अपडेट वगैरह डालते रहते हैं, ठीक है। और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। बाकी अभी तक आपको नहीं पता कि टॉप 100 की जो महासंग्राम वाली सीरीज़ है वो हमने बहुत पहले अपलोड कर दी थी। 4th सेमेस्टर की एंड 2nd सेमेस्टर की भी 50-50 में 2 पार्ट में डिवाइडेड है, MCQs बेस्ड सीरीज़, तो जाकर के उनको भी चेकआउट कर लेना, 2nd सेम एंड 4th सेमेस्टर। MSU मासा कुमारी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जितने भी एफिलेटेड कॉलेज हैं, तो उनमें जो पेपर पैटर्न है वो MCQs बेस पर है, और अब एग्जामिनेशन फॉर्म है, और लगभग 1-1.5 हफ्ते बाद आपकी डेट शीट भी शायद आई जाए, आई थिंक सो। वो कितनी सही है वो मुझे नहीं पता, लेकिन थोड़ा सा आइडिया मैं आपको बता देती हूँ। तो आपके पास मुश्किल से 10-15 दिन का टाइम है, अपना प्रिपरेशन में लग जाओ। और फिर उसके बाद जो भी कोई प्रॉब्लम्स आती है, जो भी कोई डाउट होते हैं, वो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। ऐसा कुछ नहीं कि हम आपके डाउट को सॉल्यूशन नहीं देंगे, ठीक है। डाउट का सॉल्यूशन मिलता है, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलता है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं इसका सॉल्यूशन नहीं है। सो मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ में, नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।